नेमत है, ये तो आप गुलामों से पूछें, ये कश्मीर में पूछें, ये फ़लस्तीनियों से पूछें, ये उन लोगों से पूछें जो महरूम किए गए हैं इस तरह की नेमत है। देखिए बहुत हीरो हैं हमारे, एक नहीं है और दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे हैं जो अनसंग हैं, जिनका कोई जिक्र ही नहीं है। कौन कौन से हीरो? तस्वीरें इकट्ठी करता था, पोर्ट्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब 400 के करीब पोर्ट्रेट्स हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ, और वो फटे पुराने मिले, कोई दीमक लगा हुआ था, कोई बारिश के पानी से डैमेज हो चुकी थी। फिर उनको मैंने खुद एक फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ एक टीचर बच्चे रख के सीखा उनसे। फिर 2 यूनिवर्सिटी के लड़के हायर किए पर पिक्चर में, उस वक्त क्योंकि सर्विस में था तो मुझे सैटरडे संडे अवेलेबल होता था, तो मैं फिर उनको वीकेंड पे बुलाता था और फिर हमने कोई 3 साल उन तस्वीरों को रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। लेकिन आज हम मुख्तलिफ हीरोज़ के बारे में बात करेंगे, मुख्तलिफ उन हीरोज़ की बात करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और जिनको लोगों ने वैसे याद ही नहीं रख पाए। मेरे साथ मौजूद है एक कमोडोर हैं खालिद चिश्ती साहब, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर बताइएगा कि जिस तरह के हम आजकल जो है तारीख से बहुत दूर हो चुके हैं, क्या समझते हैं कायदे आज़म की कुर्बानी के हवाले से? सबसे पहले बता दें, फिर हम कायदे आज़म की हिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि आपके बहुत बड़ा बहुत तवील अरसा आपने सिर्फ रिसर्च पर गुजारा है और वो भी सिर्फ एक शख्सियत पर। बहुत शुक्रिया इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो आपके भी दिल के बड़ा करीब है और मेरे दिल के भी जाहिर है। ये मैं को 20 साल से काम कर रहा हूँ कायदे आज़म लीडरशिप के ऊपर, और मेरी शुरू हुई थी तजस्सुस या तहकीक 2003 में। मैं तुर्की गया था, इस्तांबुल में। मैं एयरफोर्स में जब सर्व करता था वॉर कोर्स करने, और वो मैंने टर्किश लैंग्वेज सीख के वो कोर्स कर रहा था। अच्छा, 1 साल तकरीबन मैं इस्तांबुल रहा। वहाँ पे उनके लीडर कमाल अतातुर्क की जितनी मैंने इज्जत देखी उस कौम की नज़र में, तो मुझे बड़ी नदामत हुई कि हमने कायदे आज़म को वो रुतबा या वो मकाम या इज्जत नहीं दी जो उनका हक था। तो वापस आके मैंने तहिया किया, क्योंकि मेरी इस रैंक पे जो एयर कमोडोर का है वहीं पे प्रमोशन हुई थी इस्तांबुल में। तो वापस आके तहिया किया कि मैं कायदे आज़म पे अपना कर्ज कम करने की कोशिश करूँगा। तो वापस आके मैंने तकरीबन एयरफोर्स में रहते हुए 7 साल तक कायदे आज़म की, जब मैं फिर भी एयरफोर्स के अंदर यूनिफॉर्म में ही अपने प्राइवेट टाइम में उनकी तस्वीरें इकट्ठी करता था, पोर्ट्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अब 400 के करीब पोर्ट्रेट्स हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ, और वो फटे पुराने मिले, कोई दीमक लगा हुआ था, कोई बारिश के पानी से डैमेज हो चुकी थी। फिर उनको मैंने खुद एक फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ एक टीचर बच्चे रख के सीखा उनसे। फिर 2 यूनिवर्सिटी के लड़के हायर किए पर पिक्चर में, उस वक्त क्योंकि सर्विस में था तो मुझे सैटरडे संडे अवेलेबल होता था, तो मैं फिर उनको वीकेंड पे बुलाता था और फिर हमने कोई 3 साल उन तस्वीरों को रिकवर किया, और मैं उनको ज़ाहिर पर पिक्चर में पेमेंट देता था कोई, ताकि मैं तस्वीरों को रिवाइव कर सकूँ, प्रिजर्व कर सकूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि ये तो तस्वीरें हैं सिर्फ नई नस्ल को, तो इनको क्यों ना हम कलर करें ताकि नई नस्ल कलर्ड सूट वगैरह देखेगी। तो वो किया, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है ग्राफिक के जरिए, और फिर मैंने खुद भी सीखा वो। और उसके बाद मैंने सोचा कि कायद आज़म को हमने कंट्रोवर्शियल बना दिया, क्योंकि इतना बड़े कद का लीडर है जिसे फॉलो करना मुश्किल है। तो आजकल के लीडर्स ने क्या किया कि वो शिया था, सुन्नी था, नहीं शिया था, सुन्नी था, ये था, वो था, फलां फिरके से था, नमाज पढ़ता था, नहीं पढ़ता, ताकि कोई ना कोई कंट्रोवर्सी डाल दी जाए। तो मेरा मानना ये है कि कंट्रोवर्सी इसलिए जनरेट आप करते हैं दूसरों के लिए कि जब आपको पता हो कि वो मैं उसको पहुंच नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पाकिस्तान के जो हमारे फाउंडिंग फादर की शान में जो दुनिया के लीडर्स ने ट्रिब्यूट दिया है, इंटरनेशनल लीडर्स ने, इंटरनेशनल मैगजीन ने, चर्चिल ने क्या कहा, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा कायद आज़म के मुतालिक, तो वो फिर मैंने कोई इकट्ठा किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 200 के करीब लीडर्स और इंटरनेशनल मीडिया, टाइम मैगजीन वगैरह ने जो कायद आज़म की शान में किया वो इकट्ठा किया। और पिछले तकरीबन 15 साल से मैं लेक्चर दे रहा हूँ, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। और जाहिर है मेरे लिए हम्बल प्राइड ही होता है कि मैं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे सर्विस के दौरान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और सितारा रिसालत दिया, मेरे पे एज ए फाइटर पायलट मैंने 3000 घंटे फ्लाइंग की, तो मेरे पे ये बहुत बड़ा कर्ज है इस मुल्क का, अल्लाह ताला के बाद कायद आज़म का, जिसकी वजह से मैं आज़ाद शहरी हूँ। सर हमने देखा कि आपने बताया कि 20 साल का अरसा एक रिसर्च इकट्ठी करने में लग गया है। जिंदगी की बहुत ही कीमती ये वक्त था जिस दौर की आप बात कर रहे हैं। तो इस 20 साल के अगर मैं 20 साल के वक्त को चंद लाइनों में बयान करने के हवाले से बोलूँ तो कैसे कवर करेंगे? बड़ा मुश्किल है 20 साल को, लेकिन मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है। मुझे लगता है मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, मैंने अभी भी कोई कर्ज नहीं उतारा। जितना मुझे लगता है कि इस मुल्क में आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, ये तो आप गुलामों से पूछें, ये कश्मीर में पूछें, ये फ़लस्तीन
सीनियर से पूछें, ये उन लोगों से पूछें जो महरूम किए गए हैं इस तरह की नेमतें। हमें क्योंकि तैयार मिली है तो शायद हम उस तरह उसकी कदर नहीं हमने कर देखा कि लोगों को सिर्फ हमने मुताला पाकिस्तान या बच्चों को जो पढ़ाई जा रही है, मैं माजर के साथ जितना मेरे इल्म में है, मैं नाकिस राय के साथ ही आपसे सवाल करूंगा कि हमने देखा है कि 1947 के बाद के बारे में बताया जा रहा है। 1947 में या 1946 में क्या कुर्बानियां दी, उससे पहले की जो कुर्बानियां हैं उसको कहीं ना कहीं जो है ना वो मद्देनजर नहीं रखा गया। क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, बहुत हीरो हैं हमारे, एक नहीं है और दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे हैं जो अनसंग हैं, जिनका कोई जिक्र ही नहीं है। कौन कौन से हीरोज? बहुत हीरो हैं, वो तो लिस्ट हो जाएगी। हमने कायदे आजम को बुला दिया। मोहम्मद अली जौहर है, 1931 में वफात पा गए, पाकिस्तान बनने से 16 साल पहले। और आज़ादी के लिए, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट कायदे आजम ने भी पेश नहीं किया था, तो आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए। इतने क्रिटिकल बीमार थे कि लगता था कि शायद ये जिंदा ना रह पाएं, लेकिन ये मुकर्रर बहुत अच्छे थे, तकरीर बहुत अच्छी करते थे। बीवी उनकी पर्दा करती थी और कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकती, नेशनल अंग्रेजी वगैरह नहीं उनको आती थी। उन्होंने कहा मैंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में अटेंड करनी है, चाहे मैं जान से जाऊं। बीवी को जो पर्दा करती थी उसको साथ लेके कि मेरा ख्याल कर सके, वहां जाके तकरीर की और तकरीर करके अंग्रेजों से कहा कि या तो मुझे आज़ादी दोगे या मैं किसी ऐसे मुल्क में मरना पसंद करूंगा जो आज़ाद हो, या मुझे आज़ादी दे दो या कब्र के लिए जगह। और वो उसी दौर में दुनिया से तशरीफ ले गए। उनकी वफात हुई वहीं पे, इतने बीमार है। 1931 4 जनवरी। मोहम्मद अली जौहर, लाहौर में जौहर टाउन उनके नाम पे है, लेकिन किसी बच्चे से जाके पूछें कि जौहर टाउन किसके नाम पे है, तो वो कहेंगे कोई होगा जौहर जिसके नाम पे रखा है। हम ये नस्ल को नहीं बताते, कोई एक हीरो नहीं है, दर्जनों सैकड़ों हीरो हमारे। सर, लियाकत अली खान के हवाले से बताया जाता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान का काफी क्लैश था, नाराजगी थी, इस बारे में आपकी क्या राय? बिल्कुल गलत है जी, और गलत मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता। कैप्टन नूर उनके एडीसी थे जो बाद में ब्रिगेडियर रिटायर हुए, उनका इंटरव्यू मेरे पास है, आप चेक करना चाहें तो आगे चेक कर लें। ब्रिगेडियर नूर कहते हैं कि कायदे आज़म जब ज़ियारत में थे तो लियाकत अली खान एज वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची से उनको बाई कार मिलने आए, कोयटा रुकना था उन्होंने, फिर ज़ियारत पहुंचना था। अगर इख्तलाफात हों तो कायदे आज़म ये कभी चेक ना करते कि लियाकत अली खान कितने बजे तशरीफ ला रहे हैं, कोयटा पहुंचेंगे तो रिसीव कौन करेगा, ज़ियारत कैसे लाए जाएंगे, ज़ियारत कितने बजे पहुंचेंगे और दोपहर का मेन्यू क्या होगा, ये कायदे ने खुद चेक किया। अगर आपके मेरे इख्तलाफात है तो मैं कहूँगा उसको जो मर्जी खिलाओ, मुझे नहीं पता। बिल्कुल, तो कदर नहीं करेंगे। कहते हैं उनका ट्रैक कर रहे थे कि मुझे बताओ कहाँ पहुंचे अभी, फिर खाना दोपहर को उनके साथ खाया, फिर रवाना किया उनको। कायदे आज़म को लियाकत अली खान ने कहा कि पूरी दुनिया में टीबी का इलाज बड़े मुल्कों में है, पाकिस्तान में नहीं है, आप अमेरिका जाने पे इत्तफाक कर लें क्योंकि हमारा एम्बेसडर बात कर चुका है, अमेरिकी गवर्नमेंट जहाज भेजेगी, आपको कैंसर के इलाज के लिए, टीबी के इलाज के लिए ले जाएंगे, तो आप हमारे साथ चलें। कहते हैं कि ये गरीब कौम है, मैं अपना इलाज करवाकर इस कौम के खजाने पर बोझ नहीं बनना चाहता। ये लेकिन एक चीज जो आप भी अभी उसी चीज में घूम रहे थे कि कैंसर और टीबी, लोग ये कहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कैंसर था, मुख्तलिफ 6 डॉक्टरों रिसर्चर्स ने भी लिखा। जी मैं अर्ज करता हूँ, टीबी थी उनको, और वो भी मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा। कायदे आज़म के 6 डॉक्टर थे जिन्होंने पूरी उन दिनों में इलाज किया। एक थे कर्नल इलाही बख्श, उनके फिजिशियन थे। उनके बेटे हैं डॉक्टर असलम इलाही, इस वक्त अमेरिका में सेटल है, और वहाँ पे अमेरिका में मेरी हम्बल कंट्रीब्यूशन 20 साल की, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है खालिद चिश्ती के नाम से, उसमें मैं कायदे की डॉक्यूमेंट्रीज डालता हूँ, मिलिट्री की डालता हूँ। वो वहाँ से एक किसी टीवी चैनल का क्लिप पहुँच गया अमेरिका। वहाँ पे कायदे आज़म फाउंडेशन के कुछ मेंबर्स हैं, एक डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजिस्ट पाकिस्तानी, 2 बिजनेसमैन, उन्होंने कायदे आज़म फाउंडेशन बनाई हुई है। उन्होंने मुझसे रब्ता करके मुझे एजाज़ बख्शा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अमेरिका में चल रही है, जो रजिस्टर्ड भी वहाँ पैटर्न चीफ आप हो जाए। तो मैं हैरान हुआ था, मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपकी कंट्रीब्यूशन हम सबसे ज़्यादा है, तो आपको पैटर्न चीफ होना चाहिए, बाकी हम प्रेसिडेंट वगैरह खुद चुनेंगे। मैं बन गया। मैंने उनसे कहा मेरी हेल्प करें कि उनके डॉक्टर जो हैं कर्नल इलाही बख्श के जो बेटे हैं वो अमेरिका रहते हैं। उन्होंने कहा हम उनको जानते हैं। मैंने कहा जी उनसे मुझे पूछ के बताएं कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दें। उन्होंने 6 डॉक्टरों का सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके मुझे एक रिपोर्ट भेजी, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो डॉक्यूमेंट करके भेजा, लिखा, मुझे सर्टिफाई किया कि कायदे उनको टीबी थी ना कि कैंसर था। उन्होंने कहा मेरे वालिद की एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है, और उनकी रोशनी में कैंसर बिल्कुल नहीं था, जो बहुत मिसपरसेप्शन है कि टीबी, और टीबी का भी इलाज दुनिया में कहीं था। बहुत लोगों ने कायदे उनको कहा कि आप बाहर चले और अपना इलाज हम आपका करवाते हैं, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा नहीं,
ये गरीब कौम है, मैं बोझ नहीं बन सकता। चिश्ती साहब, जिस तरह आपने बताया कि 20 साल में आपने लातादाद तस्वीर इकट्ठी की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। अच्छा चिश्ती साहब, हमने देखा है कि जो हमारे जो नौजवान है नस्ल है वो आज नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान के लिए घूम रही है, लेकिन जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान दिया था इसमें कितना फर्क है? ये देखिए, हम कसूरवार हैं, मैं और मुझसे पहले वाली नस्ल जो आप जैसे नौजवानों को वो पाकिस्तान नहीं दे सके जो कायद-ए-आज़म का ख्वाब था। कायद-ए-आज़म का ख्वाब ये था कि मैंने आपको अभी बताया टॉक के अंदर कि ज़ियारत में रहते थे, बिजली नहीं थी, 6 बजे जनरेटर बंद करवाने का हुक्म दिया कि फ्यूल खर्च होता है। ये आजकल के लीडर कौन करेगा, आप बता दें, कोई कंपैरिजन है? लेकिन लोग तो हमने देखे सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चलता है और एक सियासी लीडर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, वो जिसको मर्जी आप कहें, 6 बजे जनरेटर बंद करता है कोई, 10 रुपए की जुराबें एडीसी को दे के कहता है मेरे लिए गर्म जुराबें कोयटा में ले आओ, और दरवाजे पे एडीसी जाता है और उसको बुला के कहते हैं बात सुनो, गवर्नर जनरल की गाड़ी में बाजार मत जाना, और बाजार के दुकानदार को ये मत कहना कि कायद-ए-आज़म के लिए जुराबें हैं, क्योंकि वो पैसे नहीं लेगा, और अगर पैसे नहीं लेगा तो उस गरीब का नुकसान मेरी वजह से होगा जो मैं नहीं चाहता। बताएं कौन सा सानी कायद-ए-आज़म है? कोई नाम बाद में बता दीजिएगा मुझे। तो चिश्ती साहब, कोई मुकाबला नहीं करे। हमारी जो यूथ है वो किस तरफ जा रही है? तो हम नहीं दे सके ना, तो इंशाल्लाह आप ये बेहतर करेंगे। ये मैं जो मैसेज देता हूँ, फ्री लेक्चर दे रहा हूँ 20 साल से मैं दे रहा हूँ, तो ये किस लिए दे रहा हूँ? इसलिए कि हम कसूरवार हैं, आपको दिखाया जाए एक कदावर आदमी हमारे अंदर था। मैं किसी नबी की बात नहीं कर रहा, किसी पैगंबर की बात नहीं कर रहा, हम जैसा 75 साल पहले एक शख्स था, बिल्कुल उसकी बातें कर रहा हूँ, उसको तो फॉलो कर लें। नबियों को तो हम कहते हैं जी वो बहुत ऊंचा रुतबा था, एक शख्स, और नाउज़ुबिल्लाह लोगों ने तो वहां भी तशबीहें देनी शुरू कर मुझे एक लीडर बताइए, मैं आप कहते हैं ना कंपैरिजन करें, मुझे एक लीडर बताइए। कायद-ए-आज़म आखिरी दिनों में ज़ियारत में थे, सिगार नहीं छोड़ा था, निढाल रहते थे पूरा दिन, बाहर बैठे थे एक दिन, तो एडीसी को कहते हैं सिगार का बिल लेके आओ। अच्छा, यानी कि सिगार जो पीते थे उसका बिल लेके आओ। तो उसने कहा सर आप गवर्नर जनरल हैं इस मुल्क के, आपकी इंटाइटलमेंट है कि जो आपका पर्सनल एक्सपेंस है और सरकारी खजाने से अदा होगा, आपकी तबीयत भी बड़ी नासासी, तो बिल तो क्लियर हो चुके हैं। कहते हैं सारे बिल लेके आओ। चेक बुक से अपने बिल काटे सारे सिगार के, और आखिर में उसको अंग्रेजी में कहते हैं सिगार पीना बुरी आदत है, मेरी कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए। बता दें कोई लीडर आजकल का कोई, मैं किसी की तरफ नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा। नहीं, पॉलिटिकल तो हम बात नहीं कर रहे। आखिरी दिन में बावर्ची को बुला लिया गया लाहौर से खाना पकाने के लिए, क्योंकि डेथ होने के करीब थे, तो इनके पसंदीदा बावर्ची लाहौर से जहाज पे बुलाया गया। जब उनको पता लगा तो एडीसी को कहते हैं कि ये लो रिटर्न टिकट, इसको वापस भेज दो। ये गरीब कौम है, मेरे मुंह के जायके के लिए इस अय्याशी की मुतामिल नहीं हो सकती। आजकल के जो लीडर हैं वो ट्रैवल करते हैं तो 6 दिन पहले नहीं शायद पहुंच जाते लाइनों में जाकर। तो सर तो क्या कंपैरिजन करूँ मैं? कंपैरिजन तो चलो ये तो खैर बड़ी दूर की बात है, कंपैरिजन करना, लफ्ज कंपैरिजन भी हम नहीं सोच सकते। कोई वो एक अजीम लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियां दी कि हम एक एक कुर्बानी का तज़किरा नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो बहुत टाइम लगता है। तो चिश्ती साहब, सवाल ये है कि जिस तरह आपने बताया कि हम और आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि जो हमें कोशिश करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं टीचर्स की ट्रेनिंग भी इस बारे में होनी जरूरी है। आपकी राय की? बहुत जरूरी है। मैं टीचर नहीं हूँ बाय प्रोफेशन, मैं तो एयरफोर्स में फाइटर पायलट था। मैं अपना कर्ज उतार रहा हूँ, तो हमें टीचर्स को कोई भी बड़े हों उनको कायदे का पढ़ के नई नस्ल को पास ऑन करना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड था। ये तो कर ही सकते हैं ना। मैं आपको गवर्नेंस नहीं कर सकता, मैं मुल्क में सिफारिश खत्म नहीं कर सकता, मैं जुडिशरी नहीं ठीक कर सकता, मैं लॉलेसनेस नहीं ठीक कर सकता, मैं टेररिज्म नहीं खत्म कर सकता। मैं ये तो नई नस्ल को बताता कि यार ये था एक शख्स, ये तो देखो कद इसका, जो बावर्ची को वापस भेज देता है, जो सिगार के पैसे कहता है मेरे से लूंगा, जो कहता है जनरेटर बंद करो तो 6 बजे, रात को 9 बजे एडीसी गुजरता है, शीशे से देखता है कि कायदे रात को 9 बजे केरोसिन लाइट जला के काम कर रहे हैं फाइलों पे, नॉक करके कहता है सर जनरेटर 6 बजे बंद करा दिया था, आप तो अभी तक सरकारी फाइलों पे काम कर रहे हैं, जनरेटर चलवा दूं? तो कहता है यहाँ तमाम कवानीन जो लागू हैं वो गवर्नर जनरल पर भी लागू होते हैं। मेरा कसूर है कि मैंने अपना काम वक्त पे क्यों नहीं खत्म किया। किससे कंपैरिजन करें? नहीं, बाजू तो सिंबल होता है, लेकिन आज़ादी आप जाके, मैंने तो शुरू में आपसे कहा कि आप कश्मीर और फ़लस्तीनियों से पूछें, आज़ादी तो है, मैं उसको बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर रहा कि ये आज़ादी नहीं है, लेकिन आया कहीं ना कहीं जब जिस तरह के इवेंट था जी, वो डिस्कनेक्ट जो है ना, मैंने अर्ज़ किया कि डिस्कनेक्ट जो है वो यहाँ आया कि हम कायद-ए-आज़म के बाद के आने वाले लीडर अगली नस्ल को जिस स्पिरिट से कायद-ए-आज़म ने मुल्क बनाया था वो पास नहीं कर सकते।
वो माहौल नहीं दे सकते, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सके। हम हिंदू के साथ क्यों नहीं रहना चाहते थे? इसलिए तो नहीं कि हमें नमाज घर में नहीं पढ़ने देता था, इसलिए कि मुसलमान होने की वजह से जो मेरा इस्तेसाल होता था, मुझे नौकरियां नहीं मिलती थी, मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, लो कास्ट नौकरियां मिलती थी, इसलिए हमें ये मुल्क मिला था। तो आया हमने मुल्क में हासिल कर लिया कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। आप जैसे नौजवानों को यकीन है कि सिफारिश इस एयर कमोडोर के बेटे को पहले नहीं प्रेफरेंस मिलेगी मेरे ऊपर, हम बराबर हैं। वो नहीं क्यों नहीं पैदा किया हमने? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ और लोग आ गए, वो अंग्रेजों के रंग हमारे जैसे थे और इस मुल्क पर काबज। सर यूथ को लास्ट पे क्या मैसेज क्या देंगे? होपलेसनेस ना करें जी, बिल्कुल कायम रखें। हम और मेरे से पहले वाले कसूरवार हैं, आपके मुजरिम हैं कि हम आपको वो पाकिस्तान नहीं दे सके जो कायदे आज़म चाहते थे। लेकिन मुझे यकीन है कि जब आपको सफ़ेद और स्याह में फ़र्क होता है तो फिर आप खुद ही सफ़ेद की तरफ खुद चले जाएंगे। ओनरशिप दें पाकिस्तान को, ओनरशिप दिए दें कि सड़क पे जो खंभा थे, क्यों हम सड़कों पे हड़ताल करते, सबसे पहले खंभे तोड़ते हैं, इस बिजली के लाइटें तोड़ते हैं, क्यों? हम समझते हैं कोई काबिज है, जब लाइट तोड़ूंगा तो उसका नुकसान है, नुकसान मेरा है, मेरा ओनरशिप दे। हिंदुस्तानी गाना ना जब तक चले हमारी रुखसती नहीं होती बेटी की, जब तक हिंदुस्तानी आपको शॉल ना मिले। मैं कोई हिंदुस्तान को बुरा नहीं कर रहा। बात कर दी है कि रुखसती यानी कि बच्ची को रुखसत कर दिया जाता है, उसके सर के ऊपर कुरान रखा जाता है, गाना पीछे हिंदू। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, उनका भी म्यूजिक रिस्पेक्टेबल है, लेकिन आया 22 करोड़ लोग अपना कोई मौसीकी नहीं बना सके, ऐसा कोई म्यूजिक हम नहीं बना सके कि हम अपनी बच्ची को वैसे रुखसत कर दें। ओनरशिप का इशू है। नाज़रीन, खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और सारी उनकी गुफ्तगू की आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह हमारी यूथ जो है कायदे आज़म की रिसर्च से बहुत पीछे जा चुकी है और कहीं ना कहीं टीचर्स ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। अब से दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह।